दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बल के जवानों ने। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जवानों को। नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। SLR 303 और 12 बोर के हथियार भी जब्त हुए हैं नक्सलियों से। लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक बार फिर से सलाम सुरक्षा बलों को, हमारे जवानों को, जाबाज जवानों को। 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और इसी सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने, और इसी सफलता पर, जवानों की इसी सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बधाई दी है। क्या कुछ कह रहे थे दोनों, आपको सुनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी, तारीफ की है गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी जवानों की। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार लड़ रही है। हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं। और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। और अब नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और बहुत जल्दी इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हो। सच है, सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त ऑपरेशन में 9 नक्सली मारे गए और गिरफ्तार भी हुए हैं 10 से अधिक। तो मैं ये जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं जवानों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो लगातार सफलताएं मिल रही हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से दंतेवाड़ा सुकमा में नक्सलियों को मार गिराया है, 9 नक्सलियों को मार गिराया है। और इसी बीच बीजापुर से भी बड़ी खबर सामने आई है। सफलता ही है ये। पुलिस ने 13 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। आईडी विस्फोट की घटना में ये शामिल थे सभी। डीआरजी और कोबरा 202 की संयुक्त कार्रवाई है। नक्सलियों से प्रचार की सामग्री भी बरामद हुई है। मामले को लेकर सीएम साय ने ट्वीट भी किया है। इसको लेकर सीएम लिखते हैं कि बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 13 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर प्राप्त हुई। निश्चित ही ये सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बड़ी सफलता उपलब्धि है। मैं इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये ट्वीट है, ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो पुलिस की गिरफ्त में है 13 नक्सली। एक घटना में 9 नक्सली ढेर हो गए। दंतेवाड़ा में जो मुठभेड़ हुई है जवानों और सुरक्षा बलों, जवानों और नक्सलियों के बीच, उसमें 9 नक्सली मारे गए हैं और बीजापुर में 13 नक्सली गिरफ्तार हुए। तो लगातार सफलता मिल रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। लगातार सफलता मिल रही है जवानों को। सरकार भी तारीफ कर रही है जवानों। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए सीधे हम जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जब से हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार है तब से ही नक्सलवाद के खात्मे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं जवान। सरकारें भी काम कर रही हैं और सफलता भी यकीनन मिल रही है। दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर हुए, बीजापुर में 13 गिरफ्तार। संजय। बिल्कुल सुमित, मैं अभी ट्विटर जो अब एक्स हो गया है मैं चेक कर रहा था और उसमें मैंने देखा कि जवान ट्रेंड कर रहा है। मुझे लगा कि ये मुठभेड़ जो हुई है, जवानों की शौर्य जो है ये ट्रेंड कर रहा हो, लेकिन अफसोस की बात है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान जो है वो किसी मामले पे ट्रेंड कर रही है। खैर, हम इस मुद्दे पे आते हैं क्योंकि ये जो जवानों का शौर्य है, आज जो 9 नक्सलियों को ढेर किया है सुमित, ये इसलिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इस बार जवान नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का एरिया जो है उनके कोर एरिया में गए थे। यहाँ पापा राव जैसे बड़े नक्सली कमांडर पिछले 20 सालों से इन्होंने अपनी दहशत फैला रखी थी। इस इलाके में घुसकर जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसमें 9 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही जवानों ने नक्सलियों के पास से SLR जैसी बड़ी बंदूकें जब्त की है, जिससे ये बात साफ होती है कि इस मुठभेड़ में
कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। हालांकि जवान जब एक बार वापस दंतेवाड़ा जाएंगे, इसके बाद जब शिनाख्त की होगी उन नक्सलियों की, इसके बाद समझ आएगा कि कितने बड़े कैडर के नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। सबसे खास बात जो है कि हमारे जवान सुरक्षित हैं अब तक। देखिए ये सबसे खास बात है सुमित, क्योंकि इलाका इतना खतरनाक था कि इससे पहले जब भी जवान इस इलाके में गए हैं तो वहां बिल्कुल संजय, बहुत बड़ी बात है ये, कि बहुत अच्छी भी बात है कि हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, 9 नक्सली ढेर हो गए। आप उस इलाके की बात कर रहे थे, जरा उस इलाके के बारे में भी विस्तार से हमें बताइए कि कितना कठिन वो इलाका होता है, वहां पर पहुंचना कितना कठिन होता है, जरा बताइए इलाके के बारे में संजय। बिल्कुल सुमित, मैं 3 दिन पहले उस इलाके से लौटा हूं। मैं वहां पे जो इस इलाके की तस्वीर बदल रही है, मैं इसलिए वहां गया हुआ था। और वहां मैं एक स्कूल पहुंचा, कावड़ गांव आज से 1 साल पहले तक नक्सलियों की राजधानी माना जाता था। यहां नक्सली अपनी ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, लेकिन अब इस इलाके में कैंप खुलने के बाद वहां की तस्वीर बदल गई है। वहां सड़कें पहुंच गई है, वहां स्कूल खुल गए हैं और ये बदलाव की तस्वीर है। अब देखिए वो जो इलाका है, इस इलाके को नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। कारण ये था कि सबसे अधिक नक्सलियों की ट्रेनिंग जो है वो इसी इलाके में होती थी। नक्सली यहाँ बाकायदा अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप होते थे जहाँ सैकड़ों की तादाद में नक्सली जो नए रिक्रूट होते थे उन्हें यहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस इलाके को अब जवानों ने नष्ट किया है। इस इलाके में जवान अंदर तक घुस गए हैं और यहाँ जो इनके कैंप थे इन्हें बंद किया है। तो सबसे खास बात कि नक्सलियों की रिक्रूटमेंट जो है और ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त जवानों ने रोक दी है। ये अभी सबसे बड़ी सफलता है जवानों की। दूसरी बात ये कि जब इस इलाके की हम बात करते हैं तो ये इलाका दंतेवाड़ा और बीजापुर के बीच पड़ता है, यानी कि जो मध्य बस्तर का जो इलाका है दक्षिण बस्तर में, ये वो इलाका है। अगर इस इलाके को पुलिस फोर्स साफ कर देती है तो नक्सलियों के पास सिर्फ निश्चित तौर पर जवानों के कैंप ध्वस्त किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग रोकी जा रही है और इसीलिए लगातार सफलताएं मिल रही हैं हमारे जवानों को। नक्सलियों की ट्रेनिंग रोकने के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी हम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय जुड़ने के लिए।